Hello everyone and welcome back. So in this lecture we are going to discuss about the problem based on the singly reinforced beam, right? जो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसके ऊपर स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस किया था, किस तरीके से डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं, उसके फॉर्मूले को डिस्कस किया था, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो डिस्कस किया था। अब उसके ऊपर बेस्ड हम प्रॉब्लम कर रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने, हमारे फर्स्ट जो प्रॉब्लम हमें दी गई है वो क्या बोल रहा है अ सिंगली रेनफोर्स्ड आरसीसी बीम 250 mm wide and 400 mm effective depth is reinforced with 4 bars of 16 mm dia. Then find out the depth of neutral axis and specify the type of beam. The material are M20 grade of concrete and Fe415 steel. Also find out the depth of neutral axis if the reinforcement is increased to 6 bars of 60 mm dia. That means कि ये बोल रहा है कि एक बीम है, जिस आरसीसी का बीम बना हुआ है, रेक्टेंगुलर बीम है, जिसकी जो विड्थ है, विड्थ ऑफ बीम जो है मींस स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितनी है 250 mm। एक आरसीसी का बीम है जिसकी विड्थ जो है वो कितनी है, इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे 250 mm एंड 400 mm जो है उसकी इफेक्टिव डेप्थ है, मतलब जो स्मॉल डी है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम मतलब स्मॉल डी, वो कितना दिया है, वो दिया है यहाँ पे 400 mm दिया। उसके बाद इसने बोला है कि जो एरिया ऑफ स्टील है, एरिया ऑफ स्टील मतलब AST, एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील कितना दिया है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AST से, वो कितना दिया है, वो दिया है 4 bars of 16 mm डाया, 4 bars of 16 mm डाया। और बोल रहा है कि M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, M20 का कंक्रीट है, दैट मीन कि जो FCK होगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पहले भी मैं बता चुका हूं जब मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बताया था कि M20 मतलब M मतलब मिक्स होता है, 20 मतलब नंबर्स होता है। 20 ग्रेड का कंक्रीट है, 20 ग्रेड मतलब जिसका रेशियो 1, 1.5 एंड 3 होता है, उस रेशियो से ग्रेड बना हुआ है। तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी, जो लैब में टेस्ट की गई होगी, जब ये रेशियो बना के क्यूब बनाया होगा और उसको टेस्ट किया गया है, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी निकली 20। तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जिसमें 95% आपका रिजल्ट पास आता है और 5% आपका फेल कंसीडर आप कर सकते हैं। तो कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं FCK से, और वो कितनी होगी, जैसे यहाँ पे 20 का ग्रेड है तो 20 हो जाएगी, 20 और होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर ये 25 का ग्रेड होता तो ये 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाती, अगर ये 30 का ग्रेड होता तो ये 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। अब इसी तरीके से जो ग्रेड ऑफ स्टील यहाँ पे इसने दिया है, ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 दिया है, तो इसकी जो यील्ड स्ट्रेसेस होती हैं वो कितनी होंगी, Fy से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कितनी होगी 415, मतलब यहाँ पे लिख देंगे 415, और ये भी काय में होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर, दोनों की यूनिट आपकी सेम होती है। और ये क्या बोल रहा है, इसके बाद ये बोल रहा है कि अगर ऐसा कोई बीम है जिसमें विड्थ इतनी है, डेप्थ इतनी है, एरिया ऑफ स्टील इतना है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये यूज हुआ है, ग्रेड ऑफ स्टील ये यूज हुआ है, तो आप बताइए कि उसकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहां लाई करेगी, पहली चीज, और वो किस टाइप का सेक्शन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेक्शन भी 3 टाइप के बनते हैं। जब हम कंक्रीट को स्टील से मिलाते हैं और कोई भी मेंबर बनाते हैं, तो जो सेक्शन बनते हैं वो 3 टाइप के बन सकते हैं, या तो वो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन बन सकता है, या तो वो बैलेंस्ड सेक्शन बन सकता है, या तो वो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन बन सकता है। तो आपको ये भी बताना है कि अगर इतना डेटा है, इसमें इतनी विड्थ है, इतनी डेप्थ है, इतना स्टील लगा है, तो ये कौन से टाइप का सेक्शन है, क्या ये अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है, या ये बैलेंस्ड सेक्शन है, या ये ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। आपको ये सेक्शन भी बताना है। मींस आपको 2 चीजें बतानी है, एक तो आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है, दूसरी ये कौन से टाइप का सेक्शन है। ठीक है। उसके बाद इसने ये बोला है कि आपको फिर क्या बोला है इसने बोला है कि अगर मैं इसके स्टील को इंक्रीज कर देता हूं, अगर मैं इसके स्टील को इंक्रीज कर देता हूं, कितना इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है स्टील को कितना, अब ये 6 बार्स लगा रहा है, कितने mm की, 16 mm की, स्टील को बढ़ा दिया, तो उस कंडीशन में भी ये कौन से टाइप का सेक्शन होगा, टाइप ऑफ सेक्शन आपको बताना है। ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, सबसे पहले स्टेप नंबर हम फर्स्ट लिखते हैं, जिसमें हम लिखते हैं गिवन डेटा।
ठीक है, कभी भी हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो याद रखिएगा कि पहला स्टेप हमारा ऑलवेज क्या होगा, गिवन डेटा। गिवन डेटा जैसे यहाँ पे विड्थ ऑफ बीम दिया था, इसको बी से रिप्रेजेंट किया, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम स्मॉल डी हो गया, एरिया ऑफ स्टील एएसटी हो गया, M20 ग्रेड के उसके लिए एफसी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गई, Fe415 के लिए एफ बाय उसकी यील्ड स्ट्रेस हो गई। उसने फिर ये नेक्स्ट आपको और दिया है कि स्टील को अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो फिर दो कंडीशन है, तो एक बार आपको ये स्टील को यूज करके कैलकुलेशन करना है और दूसरी बार में आपको ये वाला स्टील करना है। तो अभी इसको छोड़ देते हैं, पहले केस की बात करते हैं। पहला ये केस है और ये दूसरा केस मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वाले केस की बात करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट गिवन डेटा लिखा, फिर स्टेप नंबर 2 लेंगे, स्टेप नंबर 2 ले लेते हैं। और 2 में क्या निकालना है, तो पहले मुझसे पूछा गया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो मैं यहां निकालूंगा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक। इसके लिए क्या करिएगा, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो अभी ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को कैसे पहचानना है। एग्जाम में जब आएगा, जैसे अभी तो आपको पता है, यहां पे मैंने हेडिंग लिख दिया कि ये सिंगली रेनफोर्स बीम की प्रॉब्लम है, बट एग्जाम में आएगा जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सिंगली रेनफोर्स बीम का क्वेश्चन। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे आपको जो एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है वो सिर्फ क्या दिया है, एएसटी के लिए दिया है, टेंशन के लिए दिया है। तो जब एरिया ऑफ स्टील सिर्फ टेंशन में हो, कंप्रेशन में ना हो, तो वो कौन सा बीम होता है, वो सिंगली रेनफोर्स बीम ही तो होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ स्टील जो दिया है वो टेंशन के लिए दिया है, दूसरा भी जो दिया है वो टेंशन के लिए दिया है, कंप्रेशन में कोई स्टील नहीं दिया। इसका मतलब ये प्रॉब्लम क्या है, सिंगली रेनफोर्स बीम। तो ऐसे पहचान सकते हैं, या तो कई बार क्वेश्चन में लिखा जाता है कि आज सिंगली रेनफोर्स बीम, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं इसकी। तो पहले गिवन डेटा लिखा, उसके बाद डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए यहाँ पे आप पहले सेक्शन को ड्रॉ कर लीजिए। ये आपने रेक्टेंगल बीम है, तो आपने ये यहाँ पे रेक्टेंगल बीम बना लिया। विड्थ ऑफ बीम दी हुई है, कितनी दी है, बी की वैल्यू 250, तो यहाँ पे 250 ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस पास होगी इसकी, ये न्यूट्रल एक्सिस होगी। इसकी डेप्थ को हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये डेप्थ एक्सयू है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को हम एक्सयू मानते हैं। ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा इसमें कंप्रेशन, नीचे नीचे क्या हो जाएगा टेंशन, ठीक। और फिर इसने इसकी जो इफेक्टिव डेप्थ दी है, जो स्टील लगा है, सबसे पहले इसमें कितनी बोला है इसने, 4 बार्स लगी हैं, तो यहाँ पे 4 बार्स लगा देते हैं, 1 2 3 4, ये 4 बार्स लगाई। और कितने की है, तो ये 4 बार्स हैं, इसके सेंटर से यहां तक की जो डेप्थ होगी वो आपकी स्मॉल डी हो जाएगी। स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ कितनी दी है, 400, मतलब ये डेप्थ हो जाएगी आपकी 400, ये 400 mm हो जाएगी, ठीक है। और ये जो 4 बार्स हैं वो कितने mm की हैं, तो ये यहाँ पे ये लगी हैं 16 mm, 16 mm डाया। याद रखिएगा डाया को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये 5 बनाया मैंने, ठीक है। अब इसके अलावा ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि आपको डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए हम जाएंगे, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, वैसे तो सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता दिया कि टोटल सी इक्वल टोटल टी करिएगा, उससे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो आप आईएएस कोड एग्जाम में तो ले जा सकते हैं। तो आप क्या करिए, आईएएस कोड्स के थ्रू जाइए। एज पर आईएएस कोड 456/2000 पेज नंबर 96 पे जाइए, वहां सिंगली रेनफोर्समेंट के लिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला मिलेगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्सयू का वो फॉर्मूला आपको मिलेगा 0.87 F/AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCKB। और जो आईएएस कोड में फॉर्मूला मिलेगा वो इसके नीचे डी लिखा रहता है, लेकिन यहां भी डी लिखा रहता है, तो वो डी से डी कैंसिल हो जाता है, ये याद रखिएगा। तो फॉर्मूला सिर्फ इतना ही रहता है। अब इसमें अब मैं सीधी वैल्यू पुट कर देता हूं, तो वैल्यू पुट करूं तो एक्सयू निकालने के लिए 0.87 का 0.87 हो जाएगा। Fy कितना दिया है मेरे पास 415, AST कितना दिया है, तो AST मुझे यहां पे निकालना पड़ेगा। तो AST कैसे निकालूंगा, अब ये ध्यान से देखिएगा, कितनी बार्स दी है, सबसे पहले इसकी बात करें, कितनी बार्स 4, तो यहां लिखिएगा 4 इंटू एक बार का डाया कितना है 16, तो यहां लिखिएगा π/4 16 का स्क्वायर, तो यहां से AST मिलेगा। अब आप बोलेंगे ये क्या है, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ये स्टील की रॉड है, ये मान लीजिए ये स्टील की रॉड है, कभी भी हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं,
पूरे बीम की थोड़ी बात कर रहे हैं, बीम के सेक्शन की बात कर रहे हैं ना। ये बीम का सेक्शन है, रेक्टेंगल होता है बीम, तो रेक्टेंगल बना है। तो इसका मतलब स्टील की रॉड का भी क्या दिखेगा, सेक्शन। तो ये रॉड है, जब इसको इधर से देखोगे क्या दिखेगा, सेक्शन। सेक्शन में क्या दिख रहा है, सर्कल, इसलिए तो यहाँ पे सर्कल बनाया मैंने। तो जब सर्कल दिख रहा है तो मैं अगर आपसे बोलूं इस सेक्शन का एरिया कितना होगा, तो सामने से सर्कल दिख रहा है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, π/4d²। इसका मतलब एक बार का एरिया, इसका एरिया क्या हो गया, π/4d²। और ऐसी कितनी लगी है, 4 लगी हैं। इसका मतलब टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 4 × π/4d²। और डायमीटर ऑफ बार कितना है, 16, तो इसलिए मैंने 16 का स्क्वायर। तो इससे आपको AST मिल जाएगा। तो AST जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 804.2, और AST की यूनिट होती है mm²। ठीक है, mm² में इसलिए लेना है क्योंकि डायमीटर का है mm में, तो mm² हो जाएगा। तो ये एरिया ऑफ स्टील निकल आया, तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील पुट कर देते हैं 804.2, इसके बाद डिवाइड में 0.36, तो 0.36 आएगा। एफसी के कितना है 20, बी विड्थ ऑफ बीम कितनी है 250, तो यहाँ पे लिख दीजिए 250। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से XU निकल के आएगा, तो XU की वैल्यू आपके पास आ रही है कितनी, 161.3 mm। ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ रही है। दैट मीन कि अगर मैं कोई बीम बनाता हूं किसी भी साइड पे, या मैं खुद का घर बना रहा हूं, वहां पे बीम बना रहा हूं, और उस बीम की विड्थ मैंने रखी 250 mm, जो बीम की विड्थ है वो 250 है। बीम की डेप्थ जो है, इफेक्टिव डेप्थ, वो 400 mm। उसमें स्टील की रॉडें लगाई हैं 16 mm की, मैंने कितनी रॉड लगाई हैं, 4 रॉड लगाई हैं। ऐसा बीम मैंने बनाया जिसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है, ग्रेड ऑफ स्टील Fe415, ऐसा बीम मैंने बनाया साइड पे। तो उसकी जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी वो कितनी होगी, तो वो होगी 161.3 mm। इसका मतलब टॉप से, क्या से, टॉप से 161.3 mm पे वो न्यूट्रल एक्सिस लाई करेगी, वहां से पास होगी। इसका मतलब 400 में से 400 जो है, 400 प्लस ये इफेक्टिव कवर, उस बेसिस पे न्यूट्रल एक्सिस आपको मिल जाएगा। तो यहां से कितने में, टॉप से क्या करना है, आपकी डेप्थ लेनी है, स्केल से आप मेजर कर सकते हैं। ये टोटल 400 है यहां से यहां तक, तो यहां से आप मेजर करिए कितना, 161.3, वहां से न्यूट्रल एक्सिस पास होगी। ये हमें पता चल गया। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का बोला था, वो तो निकल गई, तो ये तो एक आंसर मुझे मिल गया। लेकिन इसके साथ में इसने बोला था कि ये कौन से टाइप का सेक्शन है, आपको ये भी बताना है। क्या बताना है आपको, कि ये कौन से टाइप का सेक्शन है, टाइप ऑफ सेक्शन। टाइप ऑफ सेक्शन बताना। तो टाइप ऑफ सेक्शन बताने के लिए, अगर मैंने जब टाइप ऑफ सेक्शन पढ़ाए थे, वो लेक्चर आपने देखा हुआ है, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर बैलेंस सेक्शन होता है तो जो XU होता है वो XU मैक्स के बराबर हो जाता है। अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो उस कंडीशन में XU छोटा होता है XU मैक्स से, और ओवर रेनफोर्स सेक्शन है तो XU मैक्स क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और XU क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, XU मैक्स निकाल लेते हैं, क्योंकि XU मैक्स से अगर हम XU को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन से टाइप का सेक्शन। तो हम निकालेंगे XU मैक्स। ठीक है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और कहां से निकालेंगे, IS कोड 456/2000, पेज नंबर 70 पे चले जाएंगे। जैसे पेज नंबर 70 पे आप जाएंगे, फॉर Fe415 स्टील, Fe415 स्टील हम यूज कर रहे हैं, उसके लिए XU मैक्स की वैल्यू मिलेगी आपको वहां पे 0.48 D के बराबर। तो 0.48 D कितना है, D मतलब इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, यहाँ पे अपनी 400 है, तो 400 पुट करिए, और इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 192 mm। ये आ रहा है XU मैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका XU है कितना है, 161.3, ये क्या है, कम है, मतलब लेस देन किसके कंपैरिजन में, XU मैक्स के कंपैरिजन। तो जब XU कम होता है और XU मैक्स ज्यादा होता है तो सेक्शन कौन सा होता है, सेक्शन होता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो मींस द बीम सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ये कंडीशन भी हमारी है। बात समझ में आया कि हमसे इस बीम में क्या बोला, उसने बोला कि एक बीम है जो इतनी विड्थ है, जिसकी इतनी डेप्थ है, इतना स्टील लगा है, तो आप मुझे ये बताइए कि इसकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कहां से पास होगी। तो हमें पता चल गया कि 161.3 mm से पास होगी। इसका मतलब सेंटर से थोड़े ऊपर से ही पास हो रही है, सेंटर से पास नहीं हो रही, क्योंकि सेंटर क्या होगा, 400 का, अगर सेंटर की बात करूं इसको मिला के, तो 400 ऑलमोस्ट सेंटर मतलब 200 के करीब होगा।
ये 200 से कम है, इसका मतलब वो ऊपर से पास होगी, ये पता चल गया। दूसरा इसने बोला कौन से टाइप का सेक्शन है, तो उसके लिए एक्सयूमैक्स निकाल लीजिए, एक्सयूमैक्स से इसको कंपेयर कर लीजिए, आपको टाइप ऑफ सेक्शन पता चल जाएगा, टाइप ऑफ सेक्शन भी मिल गया। अब इसका एक और दूसरा केस इसी क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा है, उसने क्या पूछा है कि अगर मैं इसी रेनफोर्समेंट को इंक्रीज कर देता हूं, इस स्टील को क्या करता हूं, बढ़ा देता हूं। पहले कितनी बार लगी थी, 4 बार, अब मैं क्या कर देता हूं, कितनी कर देता हूं उसको, 6, 4 की जगह क्या कर दूं, 6 स्टील की रॉडें लगा दूं। तो उस कंडीशन में ये कौन से टाइप का सेक्शन होगा, उस कंडीशन में टाइप ऑफ सेक्शन क्या होगा। तो जब मैं स्टील बनाऊंगा, इसका मतलब जो एरिया ऑफ स्टील है, व्हेन AST इक्वल कितना हो जाएगा, 6 इंटू π/4, 16 का स्क्वायर। पहले हमने 4 से निकाला था, अब हम कितने से निकाल रहे हैं, 6 से। बढ़ा दें, अगर 6 कर दें, तो अगर मैं 6 बार यूज करता हूं तो उस कंडीशन में ये एरिया स्टील हो जाएगा 1206.4 mm² के बराबर। तो इसका मतलब अब इस की जगह पे इसको यूज करिए आप, इसकी जगह पे, इस AST की जगह पे अब इसको यूज करिए इसमें। तो इसको जब यूज करेंगे तो आपकी XU की जो वैल्यू आएगी 1206.4 को यूज करेंगे इसकी जगह पे, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो XU की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 242 mm के बराबर, 242। और आपका XUmax क्या रहेगा, तो XUmax तो 415 ग्रेड स्टील है ना, ये ग्रेड ऑफ स्टील तो सेम ही है। इसका मतलब जो XUmax आपका रहेगा, XUmax वो 415 के लिए सेम ही रहेगा। इसका मतलब XUmax आपका कितना रहेगा, वो तो सेम ही रहेगा, 192 mm। इसका मतलब अब XU क्या हो गया, बढ़ गया, ग्रेटर हो गया, और XUmax क्या हो गया, छोटा हो गया। तो जब XU ग्रेटर होता है और XUmax छोटा होता है तो उस कंडीशन में सेक्शन क्या होता है, सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड। ओवर रेनफोर्स्ड, इसमें स्टील बहुत ज्यादा हो गया, एंड द सेक्शन इज ओवर रेनफोर्स्ड। इसका मतलब स्टील जब तक 4 बार 16 mm की लगी थी तब तक सेक्शन अंडर रेनफोर्स था, और जैसे ही मैंने उसमें 4 की जगह 6 बार कर दी तो सेक्शन क्या बन गया, ओवर रेनफोर्स बन गया। मतलब स्टील उसमें ज्यादा हो गया, उसकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी, ज्यादा हो गई, किससे, XUmax से। और कभी भी बोला जाता है कि XU की वैल्यू XUmax से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या तो बराबर हो तो बैलेंस सेक्शन, या उससे कम हो तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन। बिकॉज ओवर रेनफोर्स सेक्शन अगर हम बनाएंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर फेल होगा वो विदाउट वार्निंग होगा, और विदाउट वार्निंग मतलब ब्रिटल फेलियर कहलाता है। वो ब्रिटल फेलियर मतलब सडनली कोलैप्स कर जाता है विदाउट वार्निंग। तो इस तरीके से आप डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना और टाइप ऑफ सेक्शन को पता करना सीख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 के साथ और बात करेंगे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। थैंक यू।